बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल गैर मामूली हद तक ख़राब हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी हुकूक की एक तहरीक चल रही है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से आज आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मुज़ाहरों में और रेंजर्स एफसी की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में मज़ीद 8 नौजवान शहीद हो चुके हैं। अब तक कन्फर्म जो शहादतें हैं, 2 नौजवान मुजफ्फराबाद से शहीद हो गए। रेंजर्स ने स्ट्रेट फायरिंग किया है और इसी तरह से डडियाल में फायरिंग हुई है, दीर कोट में फायरिंग हुई है। मज़ीद भी हलाकतों का खदशा है और ज़ख्मियों की जो तादाद है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। मैं अब तक इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ, ख़ास तौर पर चमियाटी दीर कोट में हिल अस्पताल की जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़ख्मियों की इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। नज़ीर, वहाँ पर आम आवाम तो है ही है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी हैं जिनको वहाँ पर लाया जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वहाँ की ख़ास तौर पर वो ख़ुद इन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और अस्पतालों तक ज़ख्मियों को, चाहे वो पुलिस एहलकार है, उन्हें भी पहुँचा रहे हैं। अब ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अवाम को, रदारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर का जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, जो अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुका है। वो अपने ख़ानदान समेत मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर के दीगर जो अजला डिस्ट्रिक्ट हैं, आज़ाद कश्मीर को वो छोड़ कर वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने अपने बड़े बड़े महलात बना रखे हैं। वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ से आ गए, मंजर आम से गायब हो गए, बजाय इसके कि वो वहाँ बैठते। अवाम इस वक्त जो है वो अवाम का खून बहाया जा रहा है, लोगों का खून बहाया जा रहा है जो अपने हुकूक के लिए निकले हैं। क्या कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस सारी सूरत हाल में सामने आ सके? और मुजफ्फराबाद में एक कसाई बैठा हुआ है, ब्रिगेडियर फाइक, जिसको ख़ास तौर पर भेजा गया है कत्लेआम करवाने के लिए। वो इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठ के सारी सूरत हाल पूरे आज़ाद कश्मीर की जो है वो ख़राब कर रहा है। ये किसका स्क्रिप्ट है भाई? ये कौन सा तजर्बा आप आज़ाद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं? और आज़ाद कश्मीर का जो सियासी ढांचा है उसे भी अब ख़तरा है। इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है और आर्टिकल 57 लगा के इस निज़ाम को लपेटा भी जा सकता है। नाजरीन, 5 अगस्त 2019 को भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने जो किया कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया, स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया। अब हिंदुओं की आबादकारी वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जारी है। तो गिलगित बल्तिस्तान पहले ही सूबाई तर्ज पे चलाया जा रहा था, अब हमारे पास रह दे कि ये एक ही आज़ाद कश्मीर का जो ख़िता है ये बचा था। लेकिन इसका जो सियासी ढांचा है अब ये ख़तरे में है। हो सकता है इस निज़ाम को लपेट दिया जाए, आर्टिकल 57 लगा दिया जाए और सदर जो है, जिस तरह से गवर्नर राज है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सदर को अख्तियारात दिए जा सकते हैं। अब मरात हुक्मरानों ने छोड़नी थी, बड़ा आसान काम था, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों का खून बहाना बेहतर समझा। इसी तरह से जो नशिस्तों का मामला है, पाकिस्तान मुकीम जो माजरीन हैं, 12 नशिस्तें, उनके ख़ात्मे का मुतालबा था। ये भी कानून साजी की जा सकती थी, लेकिन नाजरीन नहीं। 4 दिन हो गए आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन भी बंद है, मोबाइल सर्विस भी बंद है। ये जो वीडियोज़, जो विजुअल्स हमारे तक पहुँचते हैं, ये कहीं पाकिस्तान के इलाकों में जाके वहाँ से लोग भेजते हैं और फिर हम आपको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन नाजरीन, दिल दुख रहा है। आज गुज़िश्ता 78 सालों से कश्मीरी अवाम ने 2.5 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने शोहदा को पाकिस्तान के परचम में लपेटा और दफन किया और दुनिया को पैगाम दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना दिया गया है। आज भारत में और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से अपनी फोर्सेस वहाँ पर उतारी हैं, जिस तरह से हमारे नौजवानों के सीनों को गोलियों से छलनी किया है, ये गोलियाँ आपने हमारे उन 8 नौजवानों के सीनों में नहीं उतारी, ये आपने आज़ाद कश्मीर की लाखों अवाम के सीनों में उतारी है। और ये जो नफ़रत का बीज बोया है, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इंतहाई भयानक होगा। नाज़रीन, पूरे आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर भर से इस वक्त काफ़िले मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा हैं। एक तरफ शहादतें हैं, ज़ख्मी हैं, कोहराम मचा है। नाज़रीन, पहली बार हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, हम मकबूजा कश्मीर में देखा करते थे कि वहाँ पर शेलिंग, आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, बच्चे खौफज़दा हो रहे होते हैं, औरतें
उस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बाहर निकल रही होती हैं। आज आज़ाद कश्मीर में, मेरे ही शहर मुजफ्फराबाद में, कल रात को मैं देख रही थी कि बच्ची किस तरह से बिलबिला रही थी। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये कश्मीर कश्मीरियों का है कि किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप और कितनी कितनी गोलियां चलाएंगे? आपने 8 को शहीद किया है, 8,000 उठेंगे, 8 लाख उठेंगे, ये कश्मीरी हैं। और एन मुमकिन है कि अगले मरहले में जब ये लॉन्ग मार्च आएगा मुजफ्फराबाद की जानिब, तो फिर असम्बली का घेराव भी किया जा सकता है। अब असम्बली में किसी भी सूरत इन करप्ट हुक्मरानों को नहीं बैठने दिया जाएगा, इन लुटेरों को नहीं बैठने दिया जाएगा, इन सहूलतकारों को नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन आज कश्मीरी कौम खड़ी है नाजरीन। अब ये भी प्लानिंग की जा रही है, मे बी मुजफ्फराबाद से शौकत नवाज मीर जो कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर, इनको गिरफ्तार किया जाए, दीगर जो मेंबरान इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर ये गलती की गई ना, तो अब याद रखिएगा यही मेंबरान है कि जिन्होंने अब तक कुरान पाक पे हल्फ लेके इन नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया ना, आप इस कश्मीरी नौजवान को फिर रोक नहीं सकते, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। अवाम अपनी हुकूक मांग रही है और गोलियां सरेआम जो है वो चलाई जा रही हैं। और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपके ऊपर लानत हो। उधर से भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है और पाकिस्तान का जो मीडिया है इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ कुछ इस तरह के नासिर भी हैं। ओवरऑल तो जो पाकिस्तान की कौम है वो इस वक्त हम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, ओवरसीज़ जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे ये जो कश्मीरी हैं ये भारतीय सफारत खानों के बाहर एहतजाज करते थे और आज ये पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं रहा इस वक्त। मुल्क पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, आपको पता है अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है पाकिस्तान के अंदर, और यही जो इंस्टॉल्ड रिजीम है जिसने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया, इन्होंने हम कश्मीरियों को कब आज़ाद कराना था, हम इनके एजेंडे में थे ही। हमारा कोई मसला पाकिस्तान की अवाम से नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज बतौर अदारा उससे भी नहीं है, मगर इन करप्ट जर्नेलों से है और ब्रिगेडियर फैट जैसे किरदारों से जो इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठा है और कत्लेआम करवा रहा है। अब मौजूदा जो निज़ाम है आज़ाद कश्मीर का, इससे लोगों का एतमाद उठ चुका है। लोग इन हुक्मरानों को इस वक्त नहीं देखना चाहते, इस अशराफिया को एक्सपोज कर दिया है कि इनके तो हाथ में भी कोई नहीं, ये तो सहूलतकार है, इनको तो पाकिस्तान से बैठ के कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये आइडिया दुरुस्त नहीं है कि आप अवामी ताकत को गोलियों लाठियों से जो है वो कुचलने का सोच रहे हैं और आप ये समझते हैं कि ये कश्मीरी डर जाएंगे, ये झुक जाएंगे। खुदा की कसम, नहीं डरे, नहीं झुके, वो और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। और पिछले 80-90 घंटे हो गए, ये इस रीजन की सबसे बड़ी मज़ामत है। अब तक ये लोग घरों को नहीं गए, ये जाग रहे हैं, ये सोए भी नहीं। ये चाहे मुल्क से बाहर हैं, ये मुल्क के अंदर है, ये सोए भी नहीं है। ये कौम है, लेकिन इस्तराब है, दुख है। ओवरसीज़ कश्मीरी भी परेशान हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त ये कातिल रियासत पैदा कर चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जिस तरह से नौजवानों पर शेलिंग जारी है, सरेआम फायरिंग हो रही है, बैरूनी फोर्सेस इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर तैनात की गई हैं, और जिस तरह से वहाँ पर कत्लेआम जो है वो जारी है। मुज़ाकरात की जो बात है नाजरीन, एक्शन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते कि जब तक इन शोधा के खून का हिसाब नहीं दिया जाएगा, इंटरनेट बहाल नहीं किया जाएगा, और जो गैर रियासती फोर्सेस इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। फोर्सेस तो आपने भेजी, लेकिन इस वक्त अवाम जो है वो बहुत गुस्से में है। जब आप उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे, और चमियाटी डीरकोट में नाज़रीन इस तरह से फायरिंग हो रही थी, आप यकीन माने, मुझे नहीं यकीन आ रहा। ऐसे लग रहा था जैसे जंग का माहौल है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भारत फायरिंग कर रहा है। मुतअद्दिद पुलिस वाले भी वहाँ पे जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस वर्दियाँ शर्दियाँ भी उतार दी हैं लोगों ने। लेकिन मुझे ये देख के भी अफसोस हो रहा है, खुदा की कसम, क्योंकि ये भी आम लोग हैं,
اپنی ڈیوٹی پر ہیں، تو عوام کیا کرے؟ آپ عوام کو گولیاں ماریں گے تو عوام آپ کو چھوڑ دے گی؟ کب تک معاف کرے گی؟ اب تک درجنوں ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جن میں عوام پولیس کو پکڑتی ہے، رینجرز کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ہمارا پرامن یہ احتجاج ہے اور ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ہمارے اوپر گولی نہ چلانا، ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب آپ گولیاں چلائیں گے تو پھر عوام کیا کرے گی؟ اس کے پاس اور کیا حل باقی رہتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اشرافیہ تو اپنی اولادوں کو اسلام آباد میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور کشمیریوں کو ایک صدی پیچھے دھکیل دی ہے، اس وقت مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ اپنی مراد بچانے کے لیے انسانی حقوق کی اس وقت پامالیاں آزاد کشمیر میں جاری ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر ایک قرارداد اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگی ہے اور یہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ ایوان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی سازش کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی خواہش کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور عوامی اسمبلی کا ہر رکن یہ متفقہ مطالبہ کرتا ہے کہ غزہ میں ظلم و بربریت اور نسل کشی کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ ایک پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ظلم اور یہ المناک اور کربناک سلسلہ ختم ہو جائے۔ تصویر آ رہی ہیں شہداء کی اور دیکھ کر شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ممبر کور کمیٹی ہیں راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، وہ بیرون ملک سے واپس آ رہے تھے پاکستان اور ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظفر آباد متعدد جگہوں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید تصادم، آنسو گیس شیلنگ جاری ہے۔ ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پھر سے انٹری پوائنٹس بند کرنے کی کال دے دی ہے، جبکہ پولیس نے انٹری پوائنٹس کے راستے سیل کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے۔ پاکستانی رینجرز کی جانب سے فائرنگ، ریاست جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر پاکستانی رینجرز کی مظفر آباد، میرپور، چمیاٹی میں فائرنگ سے کئی افراد زخمی، جبکہ مظفر آباد میں شہادتیں، آپ کو بتایا کہ اوورآل اس وقت تقریباً 8 سے 10 کنفرم شہادتیں ہیں اور مزید ابھی خطرہ ہے شہادتوں کا۔ ریاست میں پرامن احتجاج کو پاکستانی فورسز اس وقت دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمارے جانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کھیل بڑا مہنگا پڑے گا پاکستان میں بیٹھے فیصلہ سازوں کو اور ان حکمرانوں کو جو کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اپنی مراد بچانے کے لیے قتل عام کروا رہی ہیں، اور دوسری جانب جو عوام ہے وہ اسی طرح سے کھڑی ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں اس وقت۔